जो हमारे इसी खित्ते में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बातों पे तो डिबेट होनी भी चाहिए। अब दरअसल सिचुएशन ऐसी है कि इस एंकर का कहना है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। अब भारत की इकोनॉमी तो उससे भी बहुत बड़ी है, तकरीबन 15 से 20 गुना ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि 2050 तक भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 40 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान के लोग इतने सरप्राइज क्यों होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे क्राइसिस अब तक आ चुके हैं। वहां पे इतनी डिक्टेटरशिप रह चुकी है कि वो उस वक्त तो ग्रोथ बढ़ ही नहीं रहा था। और भुट्टो के जमाने के बाद की उससे पहले जब डिक्टेटरशिप आई थी, उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि इस्लाम को इतनी तेजी से वहां पे स्प्रेड किया गया और प्रोग्रेस के नाम पे जीरो बात चल रही थी। और अगर इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर किसी कंट्री को पॉज कर दिया जाए, स्टॉप तो मैं नहीं कहूंगा, पॉज कर दिया जाए, तो उसकी इकोनॉमी डाउन होना तो तय है, ग्रोथ रेट डाउन होना तो तय है। दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करें। आप जापान की तारीख उठा के देख लें, जितना वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, हर साल कोई वजीर आजम चेंज होता है, बट उसके बावजूद चूंकि उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो साउंड हैं, वो फिजिबल हैं, सही पॉलिसीज उस मुल्क के अंदर हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम अपने आप को जमहूर की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, बट येट हम क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो हम तो खुद पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, परसेप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको खराब कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 सादिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वजीर खजाना जो है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के पैसे का। ये शख्स पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का जिम्मेदार है। जिस शख्स पर खुद चोरी का इल्जाम है, वो कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इंकरेजमेंट देगा कि आप आइए, पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी फीजिबल है, बड़ी वायबल है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि हम अपने हुकूमत के इंटरेस्ट में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। मलिक साहब, पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज गवर्नमेंट की खातिर हम वो चीजें ना करें जिसकी वजह से हमारी रियासत को नुकसान पहुंचता है। सर, आई डू एग्री, पाकिस्तान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं क्विकली डॉक्टर साहब आपसे दो राय नहीं है। मैं आती हूँ मलिक साहब, आपसे जवाब लेती हूँ, बट एक चीज जिस पर पिछले दिनों बड़ी बात हो रही थी, ये जो आर्मी चीफ के बयान और कहा कि दायरा कार से बाहर निकल आया, ये डोमेन नहीं थी, बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी पे आज इसहाक डार साहब ग्रोथ रेट का जब बता रहे थे कि 5.3% है ग्रोथ रेट, चलें इस को मान भी लें कि वो सही बता रहे हैं, ग्रोथ रेट 5.3% ही होगा, फिर भी जो हमारे इसी खित्ते में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर 40 टाइम्स ज्यादा होता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान हो सकता है। तो कैसे हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार नहीं बोलेंगे, आर्मी कंसर्न शो नहीं करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि आईनी कानूनी तौर पे अगर कोई भी माशी प्रॉब्लम आ रही है तो 21 करोड़ पाकिस्तानियों में से हर एक का ये हक बनता है कि वो खड़े होके एतराज कर सकता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इसका मतलब कि सनती सेक्टर जो है वो श्रिंक कर रहा है, सनतें बंद हो रही हैं। सनतें बंद हो रही हैं तो कल को मेरे भाई की नौकरी भी जा सकती है, मेरे बेटे की नौकरी भी जा सकती है। मेरा हक बनता है कि मैं खड़ा होकर एतराज उठाऊं और सवालात पूछूं हुकूमत से। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब 21वीं सदी आ गई है और यहाँ पे मईशत का और कौमी सलामती का एक बड़ा गहरा ताल्लुक हो गया। देखिए, एक जमाना था जब 18वीं सदी थी, वहाँ पे आप तीर और नेज़े और तलवार से लड़ाई लड़ते थे। फिर 19वीं सदी आ गई, फिर हमारे पास राइफल आ गया, गन पाउडर आ गई, फिर उसकी जंग शुरू हो गई। फिर 20वीं सदी आ जाती है, वहाँ पे एयरफोर्स है, टैंक्स हैं। अब जो 21वीं सदी की जंग है वो माशी जंग है। जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासिर हैं, उनका टारगेट ये है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह तबाह कर दिया जाए, मईशत जो माशी इदारे हैं उनको मफलूज कर दिया जाए, जो माशी आपके फैसला साज हैं उनको मफलूज कर दिया जाए और उस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी जाए। तो ये गहरा ताल्लुक है मईशत का और कौमी सलामती का। तो ये इसमें अब दोस्तों बात ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ
70 सालों पहले आजाद हुए थे। पाकिस्तान का तो जन्म हुआ था और भारत आजाद हुआ था और पार्टीशन हुआ था। उसके बाद भारत ने ना ही कोई शोर किया, ना ही कोई शोरबा बचाया कि भाई हमें ये करना है, भारत को वो करना है। भारत के पास तो ये भी ऑप्शन था कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सीट थी उसको वो भी मिलने वाली थी, लेकिन वो नहीं ली भारत ने। अब उस पर भी डिबेट हो सकती है क्यों नहीं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि भारत ने एकदम शांति रखी और अपने फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद इलेक्शंस करवाए, उसके बाद आगे बढ़ते गए। लेकिन अब 70 सालों में उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारत ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस अब कर ली है। कई सारी फील्ड ऐसी है जिसमें मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। भारत पाकिस्तान को तो छोड़िए, पाकिस्तान के साथ तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन अगर एक फील्ड की बात करूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, तो रशिया और अमेरिका से कई लोग यहाँ पे ऑपरेशंस करवाने आते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे उनको इकोनॉमिकली बहुत ही सस्ता पड़ता है। मतलब भारत तो कंपटीशन दे ही रहा है हर जगह पे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है यहाँ पे। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।